Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic chromosome। तो आज की वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, इसके फंक्शन और इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू आर द ओल्डर वन देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होता है, विल बी स्टार्टिंग विद अ कॉमन डेफिनेशन। सो क्रोमोसोम्स आर द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ऐसे छोटे छोटे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कैरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी जो लोकेशन होती है ये हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। वी नो कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पोर्शन होता है सेल का, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो उसी न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अगला कि सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में ये देखने को मिलता है, तो मेटाफेज नाम की एक स्टेज होती है जहाँ पे सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने को क्या करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं लाइक दिस। आपने देखा होगा कि इक्वेटोरियल प्लेट होती है जो कि स्पिंडल फाइबर से एट द पोल कनेक्टेड रहती है। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होती है, क्रोमोसोम्स अपने को अरेंज करती है। तो इसी फेज जो कि मेटाफेज होती है उसमें हम लोग क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद से अगर हम स्टेन के बारे में कहते हैं तो एसिटोकार्माइन नाम का स्टेन होता है जो कि हम लोग क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं। क्रोमोसोम वर्ड को सबसे पहले कॉइन किया था डब्ल्यू वाल्डियर ने और इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल नगेली ने। कार्ल नगेली ने इसको डिस्कवर किया था प्लांट सेल के न्यूक्लियस में। तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट सेल जिसमें क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी कार्ल नगेली ने, और डब्ल्यू वाल्डियर थे जिन्होंने क्रोमोसोम टर्म को कॉइन किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बिफोर वी टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बेसिक सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई भी चीज़ को थ्योरेटिकल बनने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसका डायग्राम समझो। तो देखो, दिस इज द सेंट्रोमेयर। अब ये जो सेंट्रोमेयर है ये दो क्रोमेटिड्स, एक जो पूरा क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड्स से बना होता है। दोनों क्रोमेटिड्स को एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है जो कि होता है सेंट्रोमेयर। इसके बाद से ये जो क्रोमोसोम होता है इसके जो कवरिंग होती है उसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। हर एक क्रोमेटिड के पास एक सिंगल डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम के टिप को हम लोग टीलोमेयर बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के एक सिंगल क्रोमेटिड का वेल लेबल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसको अगर आप और जूम करके पढ़ोगे तो आपको और डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक वेल लेबल्ड होल स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लाइक दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमोमियर बोलते हैं, और इसी क्रोमोमियर का जो स्ट्रेट अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रोमोनेमा बोलते हैं। देन दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि न्यूक्लियोलस से ऑरिजिनेट होता है, राइट। न्यूक्लियोलस से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी बोलते हैं। देन दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है। दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस इज द टीलोमेयर जो कि क्या होता है, क्रोमोसोम का टिप वाला पोर्शन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वी हैव द पेलिकल। पेलिकल जैसे कि क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्रोमोसोम मेम्ब्रेन। इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं जो कि काफ़ी थिन होती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बाहर की कवरिंग को हम लोग पेलिकल बोलते हैं जो कि थिन और मेम्ब्रेनस होती है। इसके बाद से आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज सराउंडेड बाय मैट्रिक्स। सॉरी, दिस इज पेलिकल। तो दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस विच इज सराउंडेड बाय पेलिकल एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोनेमाटा, ठीक है। तो इसमें क्रोमोनेमाटा देखने को मिलता है। जेली की तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसको कौन सराउंड करता है, पेलिकल सराउंड करता है। इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द क्रोमोनेमाटा। अगर क्रोमोनेमाटा के बारे में कहेंगे व्हाट इज क्रोमोनेमाटा, तो बेसिकली एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमोनेमाटा प्रेजेंट रहते हैं। ये जो क्रोमोनेमाटा होते हैं दीज आर द थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन ईच क्रोमेटिड, दे आर स्पाइरली कॉइल्ड एंड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, और इन क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होते हैं, जनरली स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोनेमाटा बोलते हैं। और ये जो क्रोमोनेमाटा होते हैं वो क्रोमोसोम के मैट्रिक्स में स्प्रेड रहते हैं, राइट। एकदम स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और एकदम बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, किससे, क्रोमोसोम के मैट्रिक्स में एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज द क्रोमेटिड। क्रोमेटिड को हम बोलते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की जो फंक्शनल यूनिट होती है इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटिड।
Each chromosome have two identical structure which are called as chromatid or the sister chromatid. They help in gene segregation and cell division. तो बेसिकली जो chromatid होता है, हर एक क्रोमोसोम के पास दो chromatid प्रेजेंट होता है. इसको हम लोग क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं. और बेसिकली ये जो chromatids होते हैं ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ये सेंट्रोमियर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. और इनका काम क्या होता है कि ये जीन सेग्रीगेशन में और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर जो हो जाता है, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स टू क्रोमेटिड. दो क्रोमेटिड्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं. ये जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम्स की आर्म्स को या फिर क्रोमेटिड को क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. एक होता है लॉन्ग आर्म और एक होती है शॉर्ट आर्म. लॉन्ग आर्म को हम बोलते हैं क्यू आर्म और शॉर्ट आर्म को भी रिफर टू एज द पी आर्म. ठीक है. सेंट्रोमियर का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटोकोर. काइनेटोकोर क्या होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे मैंने पीछे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को बताया कि ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ होता है. तो इसको हम लोग नॉर भी बोलते हैं. नॉर मतलब होता है न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइजिंग रीजन, राइट. सो इट इज अ पॉइंट ऑन द क्रोमोसोम दैट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम का एक ऐसा पॉइंट जो कि न्यूक्लियोलस से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द सेटेलाइट. तो सेटेलाइट इज अ रीजन दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पीछे जो रीजन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग सेटेलाइट बोलते हैं. आफ्टर दिस वी हैव द टीलोमेयर. टीलोमेयर क्या होता है, इट इज द टिप ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के टिप को हम लोग टीलोमेयर बोलते हैं. लास्ट वी हैव द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. सो आई हैव समराइज द 4 फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. सबसे पहले इट हेल्प इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा, जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए को प्रिजर्व करके रखता है. तो बेसिकली क्या करता है, ये डीएनए को उलझने नहीं देता है, एंटेंगलिंग को प्रिवेंट करता है. और साथ ही साथ क्या करता है कि डीएनए के डैमेज को भी वो प्रिवेंट करेगा. ठीक है. उसके बाद से क्या होता है, ये कैरी करता है जेनेटिक मटीरियल को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट. देन आफ्टर दिस वी हैव इट हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन. आपने पढ़ा होगा, in case of any of the organism, like in case of male, if the gamete have the presence of the XX chromosome, अगर zygote में जो है XX नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो गर्ल को राइज करता है. अगर XY सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उससे क्या डेवलप होता है, बॉय डेवलप होता है. तो दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन की. सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक मटीरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है, प्रिवेंट करता है एंटेंगलिंग ऑफ डीएनए एंड इट्स डैमेज, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन. तो अगर क्रोमोसोम के बारे में आता है, यू कैन एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन. किसने इसकी डिस्कवरी की थी, सबसे पहले इसको कार्ल नगेली ने दिया था. इसके टर्म को कॉइन किया था डब्ल्यू वाल्डियर ने, राइट. उसके बाद से यू कैन एक्सप्लेन कि कौन सा स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं. वी यूज़ द एसिटोकार्माइन स्टेन. देन यू कैन एक्सप्लेन इट बाय इट्स स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं. एंड एट लास्ट यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. ओके, दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक क्रोमोसोम. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.